आखिर जिंदगी में असली सुखी कौन सा व्यक्ति है? इस विषय पर गौतम बुद्ध की बेहद ही प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम भविष्य में उन्हें पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस चीज को पाने का हम प्रयास कर रहे हैं उसके कारण हमारा वर्तमान दुखी हो रहा है। हमारे वर्तमान की सारी खुशियां हमसे छिन रही हैं। इस कहानी में आप ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार आपका जो वर्तमान है वही सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय को आपको भरपूर ढंग से जीना चाहिए, क्योंकि ये समय जो आज आपके पास है वो दोबारा नहीं लौटने वाला। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। वो जब भी किसी धनी व्यक्ति को देखता तो वो मन ही मन बोलने लगता और कहता, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? इन अमीर व्यक्तियों को देखो, ये लोग कैसे ढंग से खेल रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, और एक मैं हूं जो हर रोज एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूं। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है और ये लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे भी अमीर बना दे। एक दिन वो व्यक्ति इसी तरह बोल रहा था। तभी उसके पास से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन भिक्षुओं ने उस गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुन ली। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है भंते, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या कोई तकलीफ है तुम्हें? तभी वो व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं बचते। मैं एक एक पैसों के लिए तरस जाता हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं सुखी होना चाहता हूँ। मुझे सुखी होना है, मुझे अमीर होना है। हे गुरुवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊं और मेरे पास किसी चीज की कोई कमी ना रहे? उस व्यक्ति की ये बात सुनकर उन बौद्ध भिक्षु ने उसकी ओर ध्यान से देखा और फिर कहते हैं, भंते, तू मेरे साथ चल। इतना कहकर वो भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के घर ले गए। उस अमीर के घर को देखकर उस गरीब व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कहता है, हे गुरुवर, इतना अमीर होने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यदि मेरे पास इतने पैसे हों तब तो क्या ही बात है। इस घर में तो कितना आनंद आता होगा। तभी वो भिक्षु मुस्कुराने लगे और बोले, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। इतना कहते हुए वो भिक्षु उस व्यक्ति को उस घर के मालिक के पास ले जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पास इतनी धन दौलत है, इतना आलीशान घर है, सारे ऐशो आराम है, क्या तुम सुखी हो? तभी वो अमीर व्यक्ति मायूस होकर कहता है, हे गुरुवर, कैसा सुख? केवल धन दौलत होने से सुख नहीं आ जाता। मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ और एक अंधे के जीवन में सुख कैसे हो सकता है? सुखी तो वे लोग हैं जिनके पास आंखें हैं, जो इस संसार को देख पा रहे हैं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन इस संसार को देखने का अवसर मिल जाए। इसके लिए चाहे मेरी पूरी दौलत ही क्यों न ले ली जाए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। हे ईश्वर, आपने मुझे अंधा क्यों बनाया? तभी बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास एक अवसर है। यदि तुम चाहो तो केवल अपनी आंखें देकर इस व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो। तभी वो गरीब व्यक्ति घबराकर कहता है, नहीं नहीं गुरुजी, आप ये क्या कह रहे हैं? बिना आंखों के अमीर होकर मैं क्या करूंगा? ना गुरु, मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। भिक्षु कहते हैं, एक बार फिर से सोच लो, इतना अच्छा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। गरीब व्यक्ति कहता है, यदि आपके पास कोई और मार्ग है तो बताइए, अन्यथा मैं अपने घर चला जाता हूँ। तभी भिक्षु कहते हैं, ठीक है, हम कोई और रास्ता निकालते हैं। इसके बाद भिक्षु उस व्यक्ति को दूसरे अमीर व्यक्ति के पास ले जाते हैं। इस अमीर का घर पहले वाले से भी अधिक विशाल था। ये देखकर गरीब व्यक्ति कहता है, अरे अरे, इतना आलीशान घर मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन वो अमीर व्यक्ति मायूस होकर कहता है, हे गुरुवर, मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते, मैं अपाहिज हूँ। ये धन दौलत मेरे हाथ वापस नहीं ला सकती। इससे अच्छा होता कि भगवान मुझे गरीब ही बना देता, लेकिन मेरे हाथ तो सही देता। जितना दुखी मैं हूँ उतना दुखी और कोई नहीं होगा। फिर भिक्षु तीसरे अमीर व्यक्ति के पास ले जाते हैं। उसके पास महल था, धन दौलत थी, सारी सुख सुविधाएं थीं। लेकिन वो व्यक्ति कहता है, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया है, वो किसी और से प्रेम करती है। आज मुझे समझ आया कि धन कभी सुख नहीं देता। आज मैं उसे और उसके प्रेमी को मार डालूंगा। तभी भिक्षु भोजन मंगवाते हैं और उसमें कांच के टुकड़े मिलाते हैं और कहते हैं, यदि ये भोजन करना है तो पहले कांच निकालना होगा। इसी तरह कुछ लोग हमारे जीवन में कांच की तरह होते हैं। उन्हें अलग किए बिना जीवन में सुख नहीं मिलता। अंत में भिक्षु गरीब व्यक्ति से कहते हैं, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम वही चाहते हो जो तुम्हारे पास नहीं है। जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, वर्तमान में रहो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गरीब व्यक्ति को सच्चाई समझ आ गई। उसने भिक्षु को प्रणाम किया और अपने घर लौट गया। अब वो ये सोचकर खुश रहने लगा कि उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसका शरीर स्वस्थ है और यही सबसे बड़ा धन है।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी से आपको भी जीवन को देखने का नया नजरिया मिला होगा। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताइए।